जय जितेंद्र। आज क्लास नंबर 10th है एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स और पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स आपके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गए हैं, प्रॉफिट क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसके बाद सम ओमिशन और एरर आर फाउंड, उसके बाद कुछ पता चला है कि कुछ एरर रह गया है, कुछ गलती हो गई है, सैलरी कमीशन देने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से रह गई है, ऐसा कुछ एरर रह गया है या ओमिशन हो गया है, तो उसका एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट बन गया है। उसके बाद कैसे करेंगे नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे। इस साल तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया ना, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो करेंगे वो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के स्टार्टिंग में उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, मेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। जितने एरर हुए हैं उसके लिए सेपरेट एंट्री करनी है और उसके लिए आपको एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है। क्या खोलना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अब एक्सपेंसेस को डेबिट कर नहीं सकते, इसलिए अपन उसकी जगह पर P&L एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल। सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, ये भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। अब एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। और इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो P&L इंटरेस्ट को क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह आएगा P&L एडजस्टमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। और वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और लास्ट में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली ये तरीका नहीं लगाते हैं, सेकेंड वाला तरीका यूज में लेते हैं। सेकेंड मेथड, डायरेक्टली थ्रू कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली थ्रू कैपिटल अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री। एक सिंगल एंट्री पास करके अपन जो है एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल है ABC, 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, नेट प्रॉफिट 80,000 है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करना रह गया है, ये पता चला। A और C को सैलरी 1500 रुपये ईच पर मंथ देनी रह गई है और B को क्या देना रह गया है? कमीशन देना रह गया है। और आपको पास नेसेसरी जनरल एंट्री सिंगल एंट्री करके सॉल्व करना है। ये सिंगल एंट्री करने का फॉर्मेट है। हेडिंग लगाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें पर्टिकुलर है ABC, 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह दो या टोटल कह दो या फर्म कह दो। ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो आइटम आएंगे, खर्चे, सैलरी, इंटरेस्ट, ये चीज़ें, ये पार्टनर कैपिटल के कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। यहाँ पे डेबिट में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट में। यहाँ पे क्रेडिट में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट में आएगा। यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट रह गया है, ये सैलरी और कमीशन। बताओ, सैलरी और कमीशन दोनों P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं कि नहीं आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं, मतलब पार्टनर कैपिटल के कहाँ पर आएंगे? क्रेडिट अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। सबसे पहले बोलो सैलरी किस किस की थी? A और C की सैलरी थी 1500 ईच पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो आएगा 18,000। और C में भी कितना आएगा? 18,000 आएगा। और B में क्या रह गया था? कमीशन। B में क्या रह गया था? कमीशन। वो साल का कितना है? 4,000 है। ये 4,000 है। आप बताओ, मैंने ये तीनों क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया? फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होता है, जो डेबिट साइड में आएंगे, वो पार्टनर कैपिटल के कहाँ पर आएंगे? क्रेडिट साइड के अंदर आएंगे। ये क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इनकी टोटल होती है 18, 36 और 40,000। ये क्रेडिट में है तो मैं 40,000 कहाँ पे दिखाऊंगा? डेबिट साइड में दिखाऊंगा। ये एक्सपेंसेस आ गया, जो अपन दिखाने से रह गए थे वो अब अपन ने P&L में दिखा दिया है। अब इसको क्लोज करेंगे। बताओ, ये 40,000 डेबिट में ज़्यादा है ना, मतलब एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस है 40,000, ये 40,000 और यहाँ पे भी वापस क्या लिखेंगे? 40,000। ये 40,000 लॉस है, क्रेडिट साइड में है ना P&L के, क्रेडिट साइड में लॉस है। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 को 3:3:2 में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये है टोटल 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5000, 5000 इंटू 3 15,000। ये क्रेडिट साइड में है तो ये कहाँ मैं दिखाऊंगा, डेबिट साइड में 15,000, इसमें भी 15,000 5 इंटू 3 और इसमें आएगा 5 इंटू 2 कितना आएगा 10,000 आएगा। बस अपना काम हो गया है। अब इनकी टोटल लगाएंगे, इनकी टोटल लगाएंगे तो बताओ क्या होगा। इसकी टोटल 15,000, इसकी टोटल 18,000। किसकी टोटल ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है या 18 ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है किसकी, क्रेडिट की। तो मैं 3,000 रुपये ज़्यादा है क्रेडिट के, ऐसा लिख लूँगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में ये टोटल 15,000, ये टोटल 4,000, किसकी टोटल ज़्यादा है, 15,000 की टोटल ज़्यादा है, 15,000 की टोटल ज़्यादा है कितनी, 11,000। ये डेबिट की टोटल ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखूँगा। और लास्ट यहाँ पे भी ये 10,000 और ये 18,000, 8,000 रुपये क्रेडिट का ज़्यादा है इसलिए क्या लिखूँगा, क्रेडिट। और इसकी फाइनली एक एंट्री कर दूंगा, इसकी फाइनली एक क्या कर दूंगा, एंट्री कर दूंगा। जो डेबिट है कौन, बी है ना, तो मैं लिखूँगा ऐसे, सिंगल एंट्री हो रही है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 11,000 से। और 2 ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, ए कैपिटल अकाउंट हो रहा है 3,000 से क्रेडिट, और सी कैपिटल अकाउंट हो रहा है 8,000 से क्रेडिट। ये एंट्री मैच हो गई और ये सिंगल एंट्री करने का तरीका है। इसमें एक नेट प्रॉफिट भी दे रखा था 80,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भी 332 में था और किया भी किस में है, 332 में। तो सही रेशियो में ही कर रखा है इसलिए आपको इसका एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट 80,000 है जिसको 332 में बांटा हुआ है, जबकि बांटना क्या चाहिए था, इक्वल, गलत बांटा हुआ है, तब इस 80,000 का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी इस 80,000 का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और कर भी लोगे तो भी आंसर वही रहेगा, सेम ही रहेगा। क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का 57, ओल्ड न्यू दोनों में। रिया, मोना, निशा शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 332। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर 140, 84 और 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बोलो क्या गलती की है, बांटना था 331 में, 321 में और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली तीनों सालों का। तो अपन तीनों सालों का जोड़ के एक साथ एडजस्टमेंट कर देंगे। द एरर इज टू बी नाउ करेक्टेड करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री, वो जनरल एंट्री देके आपको रेक्टिफाइड करना है। बताओ उसने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रखा है। अपन वापस क्या कर लेते हैं, डेबिट में दिखा देते हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट रॉन्ग, जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है 1,40,000 टोटल लगाना, 84,000 और 1,06,000। $3,30,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 321 में, बट मिस्टेकली इसको क्या कर दिया है, इक्वली बांट दिया। 3 से डिवाइड करो, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया है, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया है। अब कहाँ पे दिखाऊं, डेबिट में 110 और 110 टोटल कितना है। ये डेबिट में है तो ये क्या दिखाऊंगा, क्रेडिट में 330। देखो P&L के क्रेडिट साइड में वापस प्रॉफिट आ गया। अब गलती तो कोई है ही नहीं, बस ये गलती है तो वापस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। इसको बंद करूँ, इसको बंद करता हूँ ऐसे, ये 330, ये 330, ये वापस 330। इस बार ये 330 प्रॉफिट ही है और इस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस रेशियो में, इन रेशियो। करेक्ट रेशियो क्या था, 3:1, 3:1, 6 टोटल, 3,30,000 डिवाइड बाय 6 तो आएगा 55,000। 55,000 ये डेबिट में है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट 55,000। यहाँ डबल हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल 165,000। ये है टोटल 110, ये है टोटल 165। किसकी टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की। कितनी, 55,000 क्रेडिट पहला। दूसरा 110 बरोबर ही है तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे ये ज़्यादा है डेबिट वाला 110, ये 55,000, ये 55,000 डेबिट का। जो डेबिट है उसको डेबिट कर लो। किसको डेबिट करूँ, निशा कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिया, रिया कैपिटल अकाउंट, 55,000 डेबिट 55,000 क्रेडिट। ये एंट्री होगी साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, तो फिर इसका एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। P and Q were partner in firm sharing profit and loss equally. The fixed capital 2 lakh and 3 lakh respectively. Fixed capital मतलब फिक्स ही है, 2 लाख और 3 लाख ही रहेगी। The partners did provide interest 12% per annum for the year ended 31st March 16. Profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Profit बांट दिया है लेकिन बिना इंटरेस्ट दिए बांट दिया है, इंटरेस्ट दे दे। फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग में और क्लोजिंग में यही कैपिटल रहेगी, आपको नई कैपिटल लाने की जरूरत नहीं है, खाली इंटरेस्ट बांटना ही है। 58 फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी की कैपिटल है 2 लाख, क्यू की कैपिटल है 3 लाख, इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट से, 12% से। 2 लाख का 12% 24,000, ये 24,000 आएगा क्रेडिट साइड में, और 3 लाख का 12% 36,000 ये भी आएगा क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों आया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, P&L के तो कहाँ पर आएगा, डेबिट में, और पार्टनर कैपिटल के अंदर कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। ये क्रेडिट में दिखा दिया, इनकी टोटल हो रही है 60,000, ये डेबिट साइड में 60,000। बस ये एक ही एडजस्टमेंट था, बंद करेंगे। एक्सपेंसेस है, टोटल ज़्यादा आ रही है 60,000, ये 60,000, ये भी क्या आएगा 60,000, बैलेंस एक बार में आया। प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। एक्सपेंसेस था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस साइड में लॉस आएगा। ये लॉस मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में, क्या प्रॉफिट सेविंग रेशियो था, इक्वली 1:1। 30,000, ये 30,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 30,000। बस टोटल करता हूँ, 30,000 24,000, ज़्यादा क्या है 6,000 डेबिट, ये 30, ये 36, 6,000 क्या है क्रेडिट। एंट्री बोलो। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल करूँ या करंट करूँ, करंट, सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल थी। पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 6,000 से 6,000 डेबिट। ये एंट्री नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो रही है। 59 क्वेश्चन है, आज़ाद एंड बिन्नी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। यस 59, हाँ 59 क्वेश्चन नंबर है, आज़ाद एंड बिन्नी आर इक्वल पार्टनर। नहीं वो मैं कर लूँगा। आज़ाद एंड बिन्नी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैज़ बीन प्रिपेयर, it was noticed that interest 5% per annum as provided in partnership, it was not credited to their capital account before distribution the profit। क्या एरर रह गया बताओ, 5% से इंटरेस्ट देना रह गया। इट वॉज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। हाँ कैपिटल दे रखी है और इंटरेस्ट देना रह गया है, दे दो इंटरेस्ट। P&L के डेबिट में आता है तो आज़ाद और बिन्नी के क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल भी देते हैं, 40,000 इंटू 5% और 80,000 इंटू 5%। 40,000 का 5% 2,000 और 40,000 का 5% 4,000, दोनों मिलाकर कितने होंगे 6,000 डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट तो दिया हुआ ही नहीं है, सीधा बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये 6,000 आएगा इधर बैलेंस एक बार में, लॉस है ये लॉस। उनके प्रॉफिट सेविंग रेशियो, उनका प्रॉफिट सेविंग रेशियो इक्वल है तो कितना आएगा 3-3, ये 3,000, यहाँ भी कितना आएगा 3,000। टोटल करो 3,000 2,000, ये 3,000 और 4,000, ये तो 1,000 आएगा क्रेडिट और ये 1,000 क्या आएगा डेबिट। सो एंट्री हो जाएगी आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिन्नी कैपिटल अकाउंट 1,000। नेट एडजस्टमेंट हो गई जो कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। राम मोहन सोन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर कैपिटल 120, 90, 60,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20।
इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टेंट ऑफ 5% पर एनम। 5% देना था और उसकी जगह कितना क्रेडिट कर दिया, 6% कर दिया। मतलब ज़्यादा दिया या कम दिया, कितना परसेंट ज़्यादा दिया, 1% ज़्यादा दिया, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देना, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, कितने परसेंट, 1%। तो मैं वापस क्या कर दूँ, डेबिट, 1% डेबिट कर लेता हूँ। ये कैपिटल दे रखी है उसी का, 1,20,000 का 1%, 90,000 का 1% और 60,000 का 1%। 1% कहाँ से आया, 6% दिया, देना कितना था 5%, 1% ज़्यादा दिया, उसको कैंसिल कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। क्रेडिट कर दिया, उसको क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। कितना, 1200, 900 और 600, कुल मिलाकर होगा 2700। 15 और 12 2700। 2700 डेबिट है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, क्रेडिट 2700। अब बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। पहले खर्चा 6% से दे दिया, ज़्यादा दे दिया, देना 5% से था, तो अब फ़ायदा हुआ ना, रिवर्स किया तो ये फ़ायदा है। 2700 रुपये, ये 2700 रुपये, ये 900। तो ये डेबिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, 900, 900, 900। यहाँ आ जाएगा 1200, 900, 900, 900, 600 और 900। ये 300 यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट, ये डैश, और यहाँ 300 क्या आएगा, डेबिट। तो हो जाएगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300, 300।